जो भी कर्म कांड है, पूजा पद्धति है, इस पूजा पद्धति का वैज्ञानिक रहस्य है और अन्वेषकों ने, शोधकर्ताओं ने इसका अन्वेषण किया है, खोज किया है। जैसे एक दिल्ली के विद्वान हुए पंडित माधवाचार्य जी, माधवाचार्य जी का लिखा हुआ एक पुस्तक है क्यों। उस पुस्तक में ये सब सारी विवेचनाएं भरी पड़ी हुई है। जैसे विवाह प्रसंग में वंशाधिष्ठात्री पूजा होती है, बांसों की पूजा होती है। बांस की पूजा यह द्योतित करता है कि जिस प्रकार एक बांस हम जड़ लगाते हैं और एक जड़ से वह बांस फैल करके बहुत हो जाता है, तो विवाह प्रसंग गृहस्थ जीवन में हम आ रहे हैं। अब बांस पूजा का रहस्य यह बता रहा है कि हमारा वंश विस्तार हो, वंश विस्तृत हो, वंश की अभिवृद्धि हो। इसलिए इस प्रकृति में हम रह करके और प्रकृति से उपजा हुआ जो वृक्ष है, उस वृक्ष की हम पूजा करते हैं, बांस की पूजा करते हैं कि वंश का कहीं अवरुद्ध न हो जाए, रुक न जाए, नित्य प्रति वर्धमान हो। बस बांस बहुत लंबा होता है, यह बताता है कि हमारा वंश लंबायमान हो, कहीं भी उसका विच्छेद न हो। और क्या होता है? हाँ, सन से सिंदूर देते हैं। सन से सिंदूर क्यों देते हैं, उसका भी रहस्य है। सन सफेद होता है, उसमें कई तरह का नियम है। सन होना चाहिए, शमी पत्र होना चाहिए, सोना होना चाहिए, सिंदूर होना चाहिए। ये सब वस्तु को थाली में रख करके और तब सिंदूर देने का विधान है। सबका अपना अपना रहस्य है। सन यह द्योतित करता है कि जिस जीवन में हम जा रहे हैं, इस जीवन का नाम है दाम्पत्य जीवन। और दाम्पत्य जीवन अकेले नहीं, दो व्यक्तियों के मेल को हम दाम्पत्य जीवन कहते हैं। दोनों को साथ साथ रहना, साथ साथ सारी वस्तुओं का प्रयोग करना। इसलिए सन द्योतित करता है कि सन जैसा सफेद बाल होने पर भी मेरी सहभागिता रहेगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, कभी भी परित्याग नहीं करूंगा। यह सन द्योतित करता है। विवाह प्रसंग में एक और विशेष बात होती है। लोग पत्थर पर पैर रखवा करके और लड़की का पैर लड़का से हटवाते हैं। देखने में तो अटपटा लगता है। लोग गीत गाती हैं स्त्रियां कि प्रणाम कर लिए, लेकिन वैसा नहीं है। हमारा वैदिक मंत्र बतलाता है, उसको कहते हैं अस्मारोहण। अस्म माने होता है पत्थर। तो पत्थर सजीव हुआ करता था, अभी भी सजीव होता है पत्थर। पहले ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो पत्थर उड़ करके यहाँ से वहां, वहां से वहां जाने की भी चर्चा शास्त्र में वर्णित है। तो कठोरों में सजीव जो वस्तु है, उस सजीव वस्तु में सबसे कठोर पत्थर को माना गया है। लोग कहते हैं कि यह जिंदा पत्थर है, यह मरा हुआ पत्थर है, अभी भी लोग व्यवहार करते हैं। तो सजीव में सबसे कठोर की चर्चा है तो पत्थर का है। यानी अस्मारोहण पद्धति, अस्मारोहण की विधि यह बताती है कि पत्थर जैसा कठोर विपत्ति आने पर सबसे पहले मैं पुरुष हूं। पुरुष होने के नाते हे मेरी अंधाग्नि, तुम पीछे हटो, उसका सामना मैं करूंगा। यह हमारा वैदिक धर्म बतलाता है। रामचरितमानस में प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, भगवान श्री राम जब वन गमन कर रहे हैं, वहां पर नाव में जब चढ़ाने का प्रसंग आता है तो परमात्मा किसको पहले चढ़ाते हैं? प्रिया चढ़ाई।
पहले पत्नी को चढ़ा करके तब भगवान चढ़ते हैं। यानी स्त्रियों को सहयोग देना, सहयोग का भाव रखना, यह हमारा सनातन धर्म बतलाता है। प्रकृति का साथ देना, यह हमारा सनातन धर्म बतलाता है। स्त्री प्रकृति रूप ही स्त्री है। इसलिए यह वैदिक सनातन धर्म का नियम होने के नाते प्रत्येक वस्तु का अपना अपना रहस्य है। जैसे सन से सिंदूर देते हैं, सन को छुड़ाने के लिए उसको गलाना पड़ता है, उस पौधा का अस्तित्व समाप्त करना पड़ता है, तब उसको पीटा जाता है, तब उसको छुड़ाया जाता है, तब उसको मथा जाता है, तब उसको बांटा जाता है। तो यह वैवाहिक प्रसंग बताता है कि हम लोगों में इतनी गाढ़ी संबंध हो कि हटाने के लिए सड़ाना पड़े, पीटना पड़े, अलग करना पड़े। यह सन द्योतित बतलाता है, यह सन द्योतित करता है। इसलिए सन से सिंदूर देने का यह रहस्य है। अस्मारोहण का भी रहस्य मैंने बताया। कई तमाम सभी का कुछ न कुछ रहस्य है, कारण है, वैज्ञानिक पद्धति है, और उस वैज्ञानिक जो नियम है, पद्धति है, उस पद्धति से हमारा सनातन धर्म का पद्धति बिल्कुल मेल करता है, संबंध रखता है। ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।